जैसा कि अभी मैंने बताया कि प्रोसेस में चेंज किया है। तो अभी जैसे जीआरसी आप करते हो, V01 में ये 150 HU आ गया है, ठीक है। अभी का प्रोसेस ये है कि एक एक HU करके हम ले जाएंगे अंदर और उसका पुट अवे करेंगे, ठीक है। और फिर अगले दिन हो सकता है उसका पिकिंग आए या उसके अगले दिन आएगा, लेकिन अभी इसमें चेंज है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 150 HU आए हैं, सेम टाइम हम उसका पिकिंग करेंगे और पुट अवे करेंगे। मतलब इस HU को मैं उठाऊंगा, V01 एरिया में ही 2 कैरेट रखेंगे, एक खाली कैरेट रहेगा और एक कैरेट रहेगा। मतलब 2 कैरेट जो रहेंगे, एक रहेगा 0008 का कैरेट और एक रहेगा V02 का कैरेट, ठीक है। V02 मतलब हो गया पुट अवे और एक हुआ 0008 यानी कि पिकिंग हो गया, प्रोसेसिंग में ले जाना है, मतलब 0008 में चलाएगा। तो सबसे पहले यहाँ हम रखेंगे 2 कैरेट। मतलब वीडियो को पॉज कर दो। क्या है, आपको जब V01 में ये 150 HU आ गया है, तो HO की टीम आपको V01 से ही पिकिंग देगी। अभी जो पिक लिस्ट जाता है वो केवल जाता है V02 से। अभी जो आप पिक लिस्ट यानी पिकिंग का काम करते हैं वो केवल V02 से करते हैं, यानी डीसी के बिन से करते हैं। अब आपको V01 से भी पिक लिस्ट मिलेगा, यानी ये जो 150 HU पड़ा हुआ है V01 में, इसका भी आपको क्या मिलेगा, पिक लिस्ट। अब ये देखो V01 से पिक लिस्ट है, ठीक है। ये हमने इसको जनरेट कर लिया, कापासेड़ा में इस एक्टिविटी को चालू कर दिया है। तो यहाँ क्या है, पिक लिस्ट आ जाएगा। अब यहाँ पिक करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि मैं पिक लिस्ट से देखूं और उस HU नंबर को ढूंढूं। तो इसको कभी भी ऐसा नहीं करना है। कोई भी व्यक्ति पिक लिस्ट को देख के HU नहीं ढूंढेगा, ठीक है। उसको रैंडम जो भी सामने पड़ा हुआ है उठा के लाना है, ठीक है। ये एक कार्टन जो सबसे नीचे पड़ा हुआ है, जो सबसे मेरे लिए इजी था, इसको ले लेते हैं, ठीक है। इस कार्टन का देखूंगा कि इस कार्टन का HU नंबर क्या है। क्या मैंने किया, यहाँ जो कार्टन, क्योंकि मेरे को सारा ही HU का यहाँ पिकिंग आया है, ठीक है। जब V01 में 150 HU पड़े हुए हैं, वो 150 के 150 HU का इसमें पिकिंग आया होगा, या 150 नहीं आया होगा तो 140 HU का आया होगा। तो मेरे को इसमें से देखना है। तो मान लो कि इसमें देखा इसका, तो यहाँ बोरी में देखूंगा मैं HU नंबर देखूं 2238 कितना 2238, ठीक है। अब जैसे वहां से देख लिया मैंने, यहाँ देख लिया कि 2238 है, तो इससे पिकिंग मेरा आया है। इसमें ये दिखाता है कि टोटल है 22 पीस, ठीक है। कितना पीस है, 22। इस HO में 22 पीस है, जिसमें 0008 में कितना पीस जाना है, 17 पीस, और 5 पीस कहाँ जाना है, DC में, यानी पुटवे में V02 में जाना है। तो अब ये 22 पीस का मैं क्या करूंगा, अब आपके सामने ये 2 कैरेट रखेंगे, एक रहेगा 0008 का और एक रहेगा V02 का, एक कैरेट और लिया। अब ये रुक जाओ, अब क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने देख लिया कि ये इस HU से पिकिंग आया है, ठीक है। अब इसमें सवाल ये आएगा आपका कि मुझे एक तो खाली HU जो खाली पड़ा हुआ है, कोई भी खाली कैरेट जो पड़ा हुआ है वो हो गया 0008 का, ठीक है। उसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन अब अभी रुक जाओ, अब जो हमें लाना है बिन, अब हमें अंदर बिन लाना है। तो बिन लाना है तो कैसे पता चलेगा, क्योंकि बिन नंबर जो है वो तो आपके DC का जो क्या कहते हैं उसको, उसमें चिपका हुआ है, रैक में चिपका हुआ है। अब ये कौन सा उठा के लाया है, इसमें तो लिखा हुआ है नहीं, कैरेट में तो लिखा हुआ है नहीं, और DC में कैरेट चेंज भी हो रहा है, ठीक है। तो अभी जो हम इसमें डालेंगे उसकी टैगिंग उस बिन से हो नहीं पाएगी। तो अभी इसका एक एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, 2-4 दिन में ऐसा होगा कि आपको हर बिन का एक स्टिकर या उसका कोई यूनिक नंबर मिलेगा, जो कि हर कैरेट में आपको क्या करना है, चिपकाना है। और चिपकाने के बाद क्या करोगे, आप उसी को स्कैन करोगे यहाँ, ठीक है।
लेकिन जब तक ये अभी नहीं है फैसिलिटी, अभी चूंकि आज से प्रोसेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जहां से भी ये उठा के लाया है, अब या चलो मैं ही लेके चल रहा हूँ, तो ये जहां से है पहले रखवा के आओ, रख दो। एक रख दो। नंबर में एक नंबर बिन स्कैन कर लेना। एक बार आप नहीं स्कैन करिए, चलो तू ये पहले जो वीडियो बना रहा है वो खाली आ जाए, आ जाओ खाली कैरेट के लिए आ जाओ। जैसे अभी एक नंबर बिन के सामने तो हटा दिया। अरे पाउच करने का है ना, अभी तो दो तरीका है कि मान लो कि मैं डीसी में आया, तो डीसी में आने के बाद जो खाली बिन पड़ा हुआ है कंसोलिडेट करके रखा होगा, तो ये खाली कैरेट में यहाँ से निकाल लूँ, तो निकालने के पहले मुझे यहाँ इसको क्या करना होगा, स्कैन करना होगा। तो यहाँ मान लो स्कैन कर लिया, ये बिन नंबर स्कैन कर लिया, और ये कैरेट अब हम लेके चलेंगे V01 एरिया में। या दूसरा तरीका ये है कि मान लो कोई, अब मैं ही कर रहा हूँ स्कैनिंग, तो मैं आया स्कैन किया और इस बिन को लेके चला गया, और वापस फिर इसको कहाँ, यहीं लाके लगा दूंगा। ध्यान रखो कहाँ कहाँ गलती हो सकता है। मैंने पिक किया, मैं इसको आया, मुझे पता है कि ये इस बिन से कैरेट गया है, कैरेट में अभी बिन नहीं लिखा हुआ है, वो है रैक में, यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि मैं इस बिन से ले जा रहा हूँ इस कैरेट को, तो इस कैरेट को मैं वहाँ लेके जा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि इस कैरेट को वापस यहीं आके लगाना है। अगर गलती से क्या करा, मैं लेके गया यहाँ और उसके बाद रखने वाला कोई और कहीं और रख दिया, तो फिर मामला हो जाएगा सारा गड़बड़, समझ गए। फिर उस बिन में वो उसका पिकिंग आएगा, तो ढूंढोगे तो कुछ और ही मिलेगा, कहेगा यार इसमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, समझ गए। तो ये गलती कोई नहीं करेगा भाई, जो जिस बिन से उठा के ला रहा है कैरेट को, वही व्यक्ति उस कैरेट में को बिन के पास जाके रख लेगा। और दूसरा तरीका ये है कि मैं स्कैनिंग करके ले गया, या तो फिर कोई यहाँ से लिख के ले आएगा बिन नंबर और वहीं इसमें टाइप कर देगा, समझ गए। जैसे मान लो कि कोई कैरेट खाली वहाँ पड़ा हुआ है और पूछ लेगा कौन सा बिन नंबर ये है, तो ये बिन नंबर इसमें टाइप कर देगा, ठीक है। तो कैरेट वहाँ हम लेके चलते हैं। बिन का मैं समझा चुका हूँ, फिर से समझा दे रहा हूँ कि अगर मैं जिस बिन से कैरेट खाली लाने जा रहा हूँ, मुझे पता है कि इस बिन से ये खाली कैरेट में लेके आया हूँ, तो मैं ही लेके जाऊंगा, और नहीं तो पता चलेगा कि मैं लेके आया किसी बिन से खाली कैरेट और कोई जाके किसी दूसरे ही बिन में उस खाली कैरेट को लगा दिया, तो फिर पता चलेगा, डेली देखेगा, कहेगा इस वाले बिन में तो एक को पीस मिल नहीं रहा है। डेली तुम्हारे यहाँ जब इस तरह का गड़बड़ करोगे तो बिन में जाएगा, तो उस बिन में वो तो बिन कहीं और डाल दिया है कैरेट, तो उसको मिलेगा ही नहीं, तो वो दोनों बिल क्या हो जाएगा, वो भी दोनों बिन से कुछ भी आएगा नहीं, वो दोनों बिन ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, घूमता रह जाएगा दिन भर। पिकिंग अभी पिकिंग इसका इन सब चीजों पे बात कर चुके हैं, अब पिकिंग कंप्लायंस कम होने लगेगा। तो अभी चलो, अब हमने मान ली कि एक खाली कैरेट लिया है एक बिन से, ठीक है। अब करते हैं स्कैनिंग। आजा रंजीत, अरे हटाते और एक 2-3 कैरेट में तो क्या है ना, 0008 लिख के पन्ना ही चिपका देना भाई। और चिपकाना कहाँ, जैसे मान लो कि यहाँ बैठ के अगर कोई स्कैनिंग कर रहा है ना, तो अब इसमें क्या है ना, समझने वाली बात है, जो ध्यान से देखना। लो ये सर करियो हम, यूजर आईडी डालते हैं, यूजर आईडी पासवर्ड तो वीडियो बना रहा है वो आके खाली देखेगा। इनवर्ड में जाना है ना। अब जैसे ये स्क्रीन आ गई, इसमें जाना है आउटबाउंड में, ठीक है। जैसे ये आउटबाउंड में क्लिक कर दिया, नेक्स्ट आउटबाउंड में क्लिक नेक्स्ट कर दिया, आ रहा है ना वीडियो, रुका हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखो तीसरा नंबर पे है V01 HU पिकिंग, दिख रहा है ना, बड़ा दिखा V01 HU पिकिंग दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। ये देखो आ गया V01 HU पिकिंग करने के बाद ये आ गया। अब HU नंबर आ गया, ये है HU नंबर, यहाँ स्कैन कर देंगे, ये आ गया HU नंबर। जैसे ही स्कैन किया, ये जो सामने HU नंबर था, स्कैन करने के बाद देखो ये आ गया,
ये वाला, ठीक है। अब इसमें हम स्कैन करना शुरू करते हैं। सर बिल नंबर डालना बिल नंबर डाल दो। हाँ रुक जाओ, अभी रुक, ऐसे फिर फटाफट, फिर रुकना, तो फटाफट क्यों करने लग जाता है। फिर इसमें ये जो बिन हम लेके आए अंदर से, जिस बिन से ये कैरेट लेके आए हैं, उसका बिन नंबर यहाँ डालना होगा। मतलब जो पुट अवे अभी तक हम वहाँ जाकर करते थे, तो B01 में अगर हम कर रहे हैं तो उसका ये जो बिन, जिस बिन से हम ये कैरेट लेके आए, उसका बिन नंबर यहाँ डालना होगा, यानी यही पुट अवे हो जाएगा। डाल दिया, थोड़ा टाइम लगा। कोई बात नहीं। अब ये आ गया बिन नंबर, देखो 00010A1, ठीक है। ये जो बिन से हमने खाली कैरेट उठाया है, उसका बिन नंबर डाल दिया है। अब हम करेंगे स्कैनिंग। इसको नीचे रखेगा ना भाई, तू तो ऊपर चढ़ा दिया इसको। हाँ ला एक बार। अभी जैसे एक पीस उठाया है, अब इसको स्कैन कर रहे हैं। अब ये देखो, स्कैन होने के बाद ये आ रहा है, यहाँ देखना डेस्टिनेशन, ये दिख रहा है डेस्टिनेशन, DESTINATION 0008 दिख रहा है ना। अबे हटाओ, ऊपर से आवाज़ नहीं आ रहा। अरे डिक्लाइन करना मेरे भाई। हाँ ठीक है बाबू, ये दिख रहा है डेस्टिनेशन 0008, तेरा वीडियो में दिख रहा है। मतलब ये बता रहा है, जैसे ही स्कैन किया मैंने तो ये दिखा रहा है 0008, मतलब ये पीस कहाँ चला जाएगा 0008 में। मतलब इसका क्या हो गया, पिकिंग हो गया, यानी B01 से ही इसका क्या हो गया, पिकिंग। अब क्या है, अब मुझे जब यहाँ कोई बैठा हुआ स्कैन कर रहा है ना, तो 1-2 घंटा तो वो होश में रहेगा, उसके बाद बहुत मुश्किल है। अगर बेहोश नहीं होगा मुश्किल है, फिर मुश्किल तो समझ रहा है, बैठ के इधर 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 फेंकना। तो अब ये लेगा वीडियो में, कहीं कोई पोस्ट तो नहीं कर दिया है। ये क्या होगा ना बाबू, इसमें क्या होगा, ये करते करते फिर बीच में वो टोक के गया, तेरा ये रिपोर्ट नहीं बना हुआ, बीच में वो टोक के गया, तेरा ये पता चले 8 वाला 1 में, 1 वाला 8 में डाल रहा है। तो इसके साइड इफेक्ट हो जाएंगे बहुत तगड़े। तो ये तो साइड इफेक्ट की बात करेंगे, तुम लोग को नॉलेज में दे दिया कि हाँ साइड इफेक्ट हो सकता है। अब आते पहले इसका थोड़ा मैक्सिमम सॉल्यूशन क्या है। तो एक क्या होगा ना, यहाँ अगर 0008 मेरे को लिखा हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ से कर रहा हूँ, तो कम से कम इतना तो मैं देखता रहेगा कि यार 0008 है। गलती से अगर डल भी गया तो भी तुरंत वो रिमाइंड करा देगा 0008 इधर है, तो ये 0008 इधर चला जाएगा। तो कोई भी अगर कैरेट में यूज कर रहा हूँ ना, तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि भाई इसमें बड़ा सा पन्ने में वहाँ 0008 लिखा हो, क्योंकि एक पे भी अगर लिखा हुआ है 0008 तो दूसरा तो बिन में जाएगा। ठीक है जी, तो एक पे बड़ा वाला जो A4 शीट है ना, उसमें लगा देना 0008 और ये बिन है। ठीक है जी, ये बिन है। अब लाओ दूसरा पीस, कहाँ चला गया। हाँ अच्छा, इसमें ये भी दिखा रहा है कि इसका 3 पीस होगा। ठीक है, तो अब फिर हो गया स्कैन, हो गया सर। हाँ अब ये देखो इसमें हुआ कि नहीं हुआ, ये नीचे स्कैन क्वांटिटी है ना, दिखाता है कि स्कैन क्वांटिटी 2, पहला ये कर दिया था, ये भी 0008 में ही दिखा रहा है, तो 0008 में कर दिया। ये भी 0008 में ही है, तो ये 0008 में कर दिया। ये भी कह रहा है 0008 में, देखो है ना 0008 में। डेस्टिनेशन हमें आपको हमेशा देखना है, क्या देखना है, डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन दिखा रहा है 0008, ये भी दिखा रहा है 0008, सारा 80 वाला है इसमें। अच्छा 17 पीस है। ये देखो बिन दिखा रहा है, ये देखो, ये अभी स्कैन किया, ये देखो बिन दिखा रहा है। ये डेस्टिनेशन में देखना है, डेस्टिनेशन में देखो 0010A1 दिख रहा है। डेस्टिनेशन दिखाओ, ये जो डेस्टिनेशन है ये बिन दिखा रहा है, तो ये चला जाएगा इधर बिन में।
अभी समझ गए? ये इसमें देखना, इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है, स्कैन करने के बाद इसमें देखना और देखने के बाद इसको फेंकना, मतलब रखना। गलती यही होगी, सारा जो गड़बड़ होगा ना यही दोनों में होगा। तो अभी के डेट में खास करके जब ये एक्टिविटी नया स्टार्ट कर रहा है, तो जो डीसी का जो सबसे एक्सपीरियंस है, जो एक्सपर्ट लड़का है ना, अभी तो उसी से ये काम करवाना है और बाकियों को धीरे धीरे ट्रेन करना है। पता चले कि किसी ने सिक्योर को कर दिया तो बिन वाला उसमें डाल देगा और 8 वाला बिन में डाल देगा। ठीक है, इसकी चर्चा बाद में करेंगे, पर फिलहाल अभी फिर इसको स्कैन करते हैं। अरे तो बड़ा ढीठ है, हो नहीं रहा है। स्कैन क्वांटिटी नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा, तो ये 4 कैसे दिखा रहा है? हाँ? नहीं होगा, 1 2 3 4 8 का दिखा। अब दिखा रहा है, ये आ गया 8 में जाएगा। ये 8 में जाएगा, 8 में चला गया। ये 1 में। ये बिन में दिखा रहा है। ठीक है, दिख रहा है ना बिन में? डेस्टिनेशन देखो, ये भी बिन में दिखा रहा है। ठीक है, बिन में दिखा रहा है। 8 में दिखा रहा है, 8 में डाल दो। ये भी 8 में दिखा रहा है, ये बिन में दिखा रहा है। ये भी बिन में दिखा रहा है, ये भी बिन में दिखा रहा है, ये भी बिन में दिखा रहा है, ये भी बिन में दिखा रहा है। सर ये नहीं होगा, इसका पन्नी फाटना पड़ेगा। यार ये सब भी दिक्कत है यार। उसके नीचे लगा रखा है ना। ये उसको वो लगा, हाँ, फॉर्म के नीचे है ना। बिन में जाएगा, ये भी बिन में जा रहा है। अब ये देखा ऐसे है क्या पता चला उल्लू ढक के इधर भी जा सकता है। समझ गया भाई? अब उल्लू ढक के जाने के बाद सुबह वाला नहीं, सुबह के टाइम तो उठा के इधर रख देगा, शाम तक हो सकता है कि वो कहे साला जाने दे। ये भाई ये हो सकता है, ये समझाना पड़ेगा सबको, नहीं तो फिर अगला रिपोर्ट पे काम करना पड़ेगा। ये बात जैसे तुम बताओगे मेरे को नहीं लगता है गलत होने का उम्मीद रहेगा। ये भी बिन में, ये जैसी करेगा 4 रिपोर्ट और बनेगी जो गड़बड़ करेगा। समझ गए? सबको पहले ही समझा देना। कितना पिकिंग थी? पिकिंग 17 की थी। 02 में 5 जाने चाहिए थे बस। चलो कोई बात नहीं, ये तो सिस्टम, इसका छोड़ दे, ये तो सिस्टम में अपना चढ़ा हुआ है। ठीक है, ये करेक्ट है। नंबर 38 है ना, 13 पीस 2 में जाना था, 8 पीस दिन में जाना था, यहाँ लिखा है ना। ठीक है भाई, ये मेरे को इसका मेन सिस्टम का है, जो सिस्टम में चढ़ा हुआ, वो तो देख के बताने के लिए बताया था। ठीक है, तो यहाँ जो सिस्टम में दिखा रहा है कि इतना पीस जाएगा 0008 में और इतना पीस जाएगा बिन में। तो ये अब इसमें क्या होगा, 8 वाला चला जाएगा कहाँ? प्रोसेसिंग गंडोला में। 8 वाला कहाँ चला जाएगा? प्रोसेसिंग गंडोला में। अब प्रोसेसिंग गंडोला में इसको ले जाओ भाई, प्रोसेसिंग गंडोला में ले जाओ। ये कहाँ चला जाएगा? प्रोसेसिंग गंडोला में चला जाएगा। और हार्ड टैगिंग होने के बाद, अबे जाने दे, उसमें क्या देखेगा भाई? ये जाएगा बिन में, ले जाओ वीडियो में, वही उस बिन में जाके इसको रख दिया। कितने सारे कैमरा ठीक है, चलो ठीक है, इधर आ जाओ। अरे वीडियो वाले इधर आ जाओ भाई। आ जाओ सर, आ जाओ। अरे भाई इधर आ जाओ, आप रुक जाओ। अब आगे का समझ लेते हैं। मतलब इसमें क्या हुआ, एक अभी आ गया डायरेक्ट से, यही से स्टार्ट कर दिया हमने, और इसमें कुछ देखना नहीं है, मतलब कागज भी आपको देखना नहीं है।
जो आपका आया है ना पिकिंग V01 से, वो तो सिर्फ एक बार देखना है। अब मान लो कि 150 HU आया है और तुम्हारा आया ही 50 HU से है, ठीक है, तो बहुत सारा HU तो तुम्हारा आया ही नहीं है, तो उसका तो डायरेक्ट ही पुट अवे बनेगा। लेकिन उसमें भी क्या है, हमें कागज में एक बार देखना पड़ेगा। जैसे इसमें खोल के देखा, इसमें देखा ये वाला HU नंबर, ये एक और कार्टन आ गया, तब इस कार्टन का दिखाओ, इस कार्टन का HU नंबर यहाँ देखा नहीं है, नहीं है मतलब क्या है, ये डायरेक्टली V02 में जाएगा। डायरेक्ट इसका क्या होगा, पुट अवे। अगर इसका इस जो पिकिंग हमने दिया है V01 से और उस वाले लिस्ट में एक भी HU का अगर नंबर नहीं है, तो मतलब उस HU का क्या होना है, पुट अवे। तो ये तो चला जाएगा कहाँ, पुट अवे होने के लिए, ठीक है जी। तो ये अंदर ले जाके पुट अवे कर लो, यहाँ ला के करो, ये आपका विषय है। तो ये अंदर ही जाके कर लेंगे सबसे अच्छा। अब फिर दूसरा कार्टन उठाया, दूसरा कार्टन इसमें देखा पिकिंग है, फटाफट करने लगे। और जो देखेगा मेरा 150 HU है, 150 में तो यार 140 है, फटाफट फिर मैं ये कागज रख दूंगा और हर एक का क्या करना शुरू कर दूंगा, स्कैनिंग। समझ गया, 150 HU अगर है और 140 HU का भी अगर पिकिंग आया है V01 से, फिर तो मेरे को कोई कार्टन देखने का या कागज देखने का कोई जरूरत नहीं है, इतना टाइम वेस्ट करने का नहीं है। हर एक कार्टन का मैं क्या करना शुरू कर दूंगा, स्कैनिंग करना शुरू कर दूंगा। ठीक है जी। अब जैसा कि अभी गया 0008 में जो माल गया, उसका प्रोसेसिंग होने के बाद वो 0008 से 1 में स्कैनिंग होके डिस्प्ले में चला जाएगा। ठीक है, 0008 से 1 में आफ्टर प्रोसेसिंग होने के बाद स्कैन होके डिस्प्ले में चला जाएगा। और दूसरा जो पुट अवे हो गया वो बिन में जाकर रखा गया। फिर यही प्रक्रिया दूसरे HU के साथ करेंगे। अब इसमें फायदा क्या हुआ कि इस HU का जो पिकिंग आना था वो आ गया और आके आज चला जाएगा डिस्प्ले के लिए। डबल स्कैनिंग से अब बच गए कि जो आज जो पिकिंग हुआ 17 पीस, उसका जो 2 बार स्कैनिंग होना था और उसमें हो सकता है 2 या 3 दिन लगना था, ये आपका सारा एक बार में हो गया। ठीक है जी, ठीक है सर। बस ये प्रोसेस पूरा इतना ही है। जैसे सर इसमें सपोज करें किसी स्टोर में 300 कार्टन आ गए, आप बंद